असदुद्दीन ओवैसी साहब के शक्ल में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, क्या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही एक क़यादत जो है बहुत मजबूत वाली मिल चुकी है। और अब मुसलमान समझदार होते जा रहे हैं। मुसलमान अब हिस्सेदारी की बात साहब से ये पूछ सकता हूँ कि भाई उनके अखिलेश यादव जी के घर में जो लोग हैं वो उनके टिकट बीजेपी से क्यों हो जाते हैं? आपके ही शहर के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मरहूम वो 5,000 वोटों से चुनाव हारे थे, जो सबसे नज़दीकी हार थी किसी मुसलमान की। तो 2014 में तो मजलिस चुनाव नहीं लड़ी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर कैसे वहाँ से एक भी मजलिस का एक भी मुस्लिम नुमाइंदा चुनकर नहीं गया? फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। लगातार आप हमारे चैनल पे पब्लिक के ओपिनियन तो देख ही रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला अमरोहा के हसनपुर विधानसभा पर। इस वीडियो के बाद आप देखेंगे यहाँ की आम जनता का सर्वे भी। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाजी शहजाद एडवोकेट साहब के पास, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं और साथ ही प्रभारी हैं बिजनौर और हापुड़ के भी। हम इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये हसनपुर से आते हैं और हसनपुर से एक शख्सियत और आते हैं, कमाल अख्तर साहब। उनका काफ़ी आपने देखा होगा वायरल हुआ था हमारे चैनल पर ही, उसको लेकर भी बात करेंगे। और जो सियासत है, लोकल सियासत, उस पर बात करेंगे। और जो आने वाली रणनीति क्या है इनकी, उस पर भी बात करेंगे। हाजी शहजाद साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शहजाद साहब, पहला सवाल यही रहेगा कि विधानसभा चुनाव आने हैं। शौकत साहब तो 200 सीटों पर लगभग ऐलान कर चुके हैं। हसनपुर पर आपका क्या पैनी नज़र रहेगी? कैंडिडेट उतारेंगे तो किस तरह से आप जनता को अपनी तरफ खींच पाएंगे? क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो मैं फैज़ान भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपकी एक कोशिश है कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार जनता के मुद्दे आप उठाते रहते हैं और सियासत की जो बारीकियां होते हैं वो नेताओं से बात करके आप लोगों को समझाते रहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और आपकी तमाम व्यूवर्स को भी मैं आदाब करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया उत्तर प्रदेश के विधानसभा आने वाले चुनावों के बारे में, तो देखिए हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ में हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंशाल्लाह उतरेंगे। आप देख ही रहे हैं, पहले बिहार के चुनाव का नतीजा आया, वहाँ पर हमने बहुत मजबूती के साथ में हम अपना चुनाव लड़े और हमने 5 सीटें फिर से अपनी, जो पिछली बार 2020 में हमने 5 सीटें जीती थी, वही सीटें हमने दोबारा से फिर जीती। एक सीट बहुत कम मार्जिन से हम हार गए, वरना हमारे वहाँ पर 6 विधायक होते। उसके बाद फिर जब महाराष्ट्र के अंदर जो नतीजा आए हैं, जो वहाँ के नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, उसमें भी मजलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसी तरह अब अगला टारगेट जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब कह ही चुके हैं कि 200 सीटों पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे। तो हम बहुत मजबूती के साथ इंशाल्लाह चुनाव में उतरेंगे यहाँ के। शहजाद साहब, मुसलमान की बहुत बड़ी मेजॉरिटी आज भी अखिलेश यादव को मसीहा मानती है, तो उन लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे कि उनको अब एमआईएम की तरफ आना चाहिए? देखिए, आज़ादी के बाद से ही मुसलमान जो है वो किसी न किसी सियासी पार्टी को, किसी न किसी पार्टी के नेता को अपना सियासी रहनुमा मानता चला आया है। आप पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ही मुलायम सिंह यादव जी भी थे, अब उसके बाद में अखिलेश यादव आ गए। 3-4 बार हम लोगों ने, मुसलमानों ने ही मिलकर बहन जी की भी सरकार बनवाई है, बसपा की। तो ये मुसलमानों का चलता चला आ रहा था, मगर पहले हमारे पास इस तरह से मुसलमानों के लिए एक मजबूत क़यादत नहीं थी, एक मजबूत लीडर नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी साहब के शक्ल में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, क्या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही एक क़यादत जो है बहुत मजबूत वाली मिल चुकी है। और अब मुसलमान समझदार होते जा रहे हैं। मुसलमान अब हिस्सेदारी की बात करता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं रहता है कि मैं सिर्फ वोट डालता रहूं और बीजेपी को हराता रहूं। इस मेंटलिटी से मुसलमान अब बाहर निकलता जा रहा है और अब अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। तो ये हिस्सेदारी की बात ऑलरेडी लोगों की समझ में आ चुकी है और इंशाल्लाह 2027 में भी हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम समझा पाएँ और सीटें जीत पाएँ। शहजाद साहब, आपसे ये सवाल बनता है क्योंकि आप भी एक हसनपुर के रहने वाले हैं। आपके एक और बड़े नाम हसनपुर का कमाल अख्तर साहब, हमारे ही चैनल पर उन्होंने एक बयान दिया कि बीजेपी
AIMIM के जो कैंडिडेट तय होते हैं ओवैसी साहब के, वो बीजेपी के ऑफिस में तय होते हैं और बीजेपी में और AIMIM में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप अपने शहर के नेता के बारे में? देखिए, कमाल अख्तर साहब को जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब दे चुके हैं और बहुत मजबूत तरीके से उनका जवाब दे चुके हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होता। पब्लिक जानती है, पब्लिक बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि कहाँ से कैंडिडेट किस पार्टी के तय होते हैं। MIM के सारे कैंडिडेट लखनऊ से हाजी शौकत अली साहब और जो सीनियर लीडर हैं वो करते हैं। हालांकि मैं कमाल साहब से ये पूछ सकता हूँ कि भाई उनके अखिलेश यादव जी के घर में जो लोग हैं वो उनके टिकट बीजेपी से क्यों हो जाते हैं? उनके खुद के परिवार के लोग, अखिलेश यादव की भाभी हैं और उनके भाई हैं, मुलायम सिंह यादव जी के समधी हैं, वो बीजेपी में कैसे चले जाते हैं? इनका जवाब भी तो उन्हें देना चाहिए पब्लिक को। और जहाँ तक रहा सवाल कमाल साहब के उस बयान का, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमाल साहब ने ऐसा क्यों कहा, उसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आज़म खां साहब। लंबे टाइम तक जेल में रहे हैं वो, और अभी लगभग 1 महीने के लिए जेल से बाहर आए थे। उसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में MIM के और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सवाल पर यह कहा था कि भाई उनके साथ में कोई गठजोड़ नहीं है, मजलिस का और बीजेपी का कोई गठजोड़ नहीं है, ना ही उनकी कोई इस तरह की बात होती है। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक आज़म साहब का वो बयान और एक बिहार में फिर हमारे वो नतीजे आने, उसने जब अखिलेश यादव साहब की नींद उड़ाई, तो उसके बाद में अचानक से पता नहीं कैसे ये हुआ कि आज़म साहब के जो मुकदमे थे उनकी जांच फास्ट ट्रैक हो गई और वो पैन कार्ड वाले मसले पे अचानक आज़म साहब को जो है वो दोबारा से जेल भेज दिया जाता है। अब जो लोग समाजवादी पार्टी में आज़म खां साहब की जगह लेने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव साहब ने उस बयान के डैमेज कंट्रोल के लिए अपने मुस्लिम नेताओं को लगाया। उसी लिहाज से कमाल भाई ने भी ये बात कही और लोग भी ये बात कह सकते हैं जो मुस्लिम लीडर हैं। अच्छा शहजाद साहब, एक आरोप और लगता है आपकी पार्टी पर कि जहाँ से भी मजलिस चुनाव लड़ती है वहाँ के MP MLA मुस्लिम कम हो जाते हैं। देखिए, इल्ज़ाम हमारे ऊपर वो लोग लगाते हैं और ज़रूर लगाते हैं जिन्हें हमसे ख़तरा होता है। अब तक जो पूरी मेजॉरिटी के साथ में पब्लिक मुसलमान जनता का वोट लेते चले आए हैं, उन लोगों के दिलों में, नज़रों में हम खटकते ही हैं कि ये मजलिस वाले आ गए, अब ये हमारा वोट काटेंगे, हमारा नुकसान करेंगे। तो उसके लिए तमाम तरह के इल्ज़ाम जो है हम पर लगते हैं। मगर उसमें अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक बिहार का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 2010 में जब जदयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े थे, तब वहाँ पर जो है 210 सीटें जीते थे वो लोग। उस वक्त तो मजलिस वहाँ पर नहीं लड़ी थी चुनाव, तो भाई वो इतनी सीटें कैसे जीत पाए वहाँ से? अच्छा, उसके बाद आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो एक इकलौता ऐसा चुनाव था जिसमें उत्तर प्रदेश से कोई एक भी मुस्लिम MP चुनकर नहीं गया था। आपके ही शहर के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मरहूम, वो 5000 वोटों से चुनाव हारे थे, जो सबसे नज़दीकी हार थी किसी मुसलमान की। तो 2014 में तो मजलिस चुनाव नहीं लड़ी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर कैसे वहाँ से एक भी मुस्लिम नुमाइंदा चुनकर नहीं गया? तो ये सिर्फ इल्ज़ाम वाली बातें हैं। अब आप आइए 2012 के चुनाव में विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने 78 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। अब जब 2017 का चुनाव आता है तो वो कैंडिडेट घटकर 56 रह जाते हैं। तो 22 कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के खुद घटा रही है, तो क़यादत तो वो मुसलमानों की खुद कम करते चले जा रहे हैं। अब मैं अपने ज़िले पे आता हूँ। 2017 में हमारे ज़िले में 4 सीटें आती हैं अमरोहा ज़िले के अंदर। उन 4 सीटों में से 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के। अब जब 2022 का चुनाव आता है तो वो 3 प्रत्याशी घटकर 1 प्रत्याशी रह जाता है।
तो भाई जब समाजवादी पार्टी खुद मुसलमानों को टिकट घटाती चली जा रही है तो वो किस मुंह से इल्ज़ाम लगा सकते हैं हम लोगों पर कि भाई हमारे लड़ने से जो है वो मुस्लिम क़यादत घटती चली जाती है। ये सिर्फ उनकी दोगली नीति है। वो मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं और तमाम तरह के इल्ज़ाम वो मुसलमानों पर लगाते हैं। मुसलमानों के किसी मुद्दे पर बोलते भी नहीं हैं, बस वो सिर्फ ये डर दिखाते हैं मुसलमानों को कि भाई अगर आप वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्या मजलिस MIM से अपना हसनपुर से अपना कैंडिडेट उतारेगी, और अगर वो कैंडिडेट उतारता है तो क्या वो हाजी शहजाद होंगे? देखिए 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने, तो 200 सीटों पर इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हाँ, जो इनिशियल हम जो सीटें फाइनलाइज कर रहे हैं, जो बड़े नेता हमारे बैठकर लखनऊ में मीटिंगें होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हसनपुर विधानसभा सीट का भी चर्चा है कि हसनपुर से भी मजलिस का कोई कैंडिडेट आने वाले 2027 के चुनाव में होने की बड़ी उम्मीदें हैं कि यहाँ से चुनाव में हो सकता है। तो क्या वो हाजी शहजाद होंगे? और जहाँ तक मेरा सवाल है तो देखिए ये पार्टी को तय करना है। मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और पार्टी जिस तरह का मुझे आदेश देगी तो वो आदेश का मैं पालन करूंगा। अगर पार्टी ये कहेगी कि 27 में मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा। और अगर पार्टी कहेगी कि किसी और को चुनाव लड़ाना है तो बिल्कुल पूरे तरीके से, पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। यानी हर तरह से पार्टी के वफादार रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के साथ रहना है इंशाल्लाह। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदेश होगा, शौकत अली साहब का आदेश होगा, उस आदेश का पूरी मजबूती के साथ पालन किया जाएगा। तो ये मेरे साथ मौजूद थे हसनपुर से हाजी शहजाद साहब। हाजी शहजाद साहब ने, क्योंकि हसनपुर को होने के नाते कमाल अख्तर साहब के उस बयान की भी मजम्मत करते हुए उनको जवाब दिया और साथ ही में समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाए और चुनाव करने की, हसनपुर से चुनाव लड़ने का भी इशारा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।